जिन उकता कर बोला, तुम मुझे तंग कर रही हो दादी। सेब के दरख्त की जड़ों में एक बहुत बड़ा चूहा उनको चूस रहा है। अगर चूहे को मार दिया जाए तो दरख्त पर दोबारा सोने के सेब उगने लगेंगे। ये बताकर वो फिर गहरी नींद सो गया। दादी ने इंतजार किया और जब वो दोबारा खराटे लेने लगा तो तेजी से उसने जिन के सर से तीसरा सुनहरी बाल भी तोड़ लिया। उस दफा तो जिन गुस्से से छलांग लगाकर उठा, लेकिन दादी माफी मांगने लगी। वो बोली, बस आखिरी दफा माफी। मुझे फिर अजीबो-गरीब ख्वाब आया है कि झील पर एक कश्ती वाला है जो कश्ती पर सवारियों को पार लगाता है। आखिर उसे इस नौकरी से आज़ादी कब मिलेगी? जिन ने गुस्से से दादी को जवाब दिया, कश्ती वाले को चाहिए कि सवारी जब कश्ती पर बैठे तो उसके हाथों में चू पकड़ाकर खुद भाग जाए, तब ये फर्ज सवारी को निभाना पड़ेगा। ये कहकर जिन गहरी नींद सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे जिन गार से चला गया। दादी ने चींटी को फिर से लड़का बनाया और तीनों सुनहरी बाल उसके हवाले किए और उसे जल्दी से वहां से जाने को कहा। लड़के ने दादी का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। वो जल्द ही कश्ती वाले के पास पहुंचा तो उसने लड़के को झील के पार उतार दिया। लड़के ने कश्ती वाले को बताया, जो सवारी कश्ती में बैठे अपने चू उसके हवाले करके भाग जाना। कश्ती वाले ने उसका शुक्रिया अदा किया और लड़का वहां से रवाना हो गया। फिर वो दरख्त वाली रियासत में पहुंचा तो उसने मुहाफिजों को बताया, चूहे को मार दो जो दरख्त की जड़ों को चूस रहा है और सोने के सेब दोबारा उगने लगेंगे। मुहाफिजों ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे बहुत सी चांदी इनाम में दी। फिर वो लड़का चलता हुआ उस शहर में पहुंचा जहां फवारा सूख गया था। उसने वहां के मुहाफिजों को बताया, पत्थर के नीचे बैठे हुए बड़े मेंढक को मारो तो फवारा से पानी दोबारा रवां हो जाएगा। मुहाफिजों ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर इनाम में बहुत सा सोना देकर उसे रवाना किया। लड़का सफर करते हुए बादशाही महल में पहुंचा और एक मखमली थैली में जिनके तीनों सुनहरी बाल रखकर बादशाह को पेश किए। पार्ट 5 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।